हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है इस चैनल पर। और आज मेरी ये पहली वीडियो है। आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आपको मेरी बातें पसंद आती हैं तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करके। आप लोगों से कुछ सीरियस बात करनी है मुझे, और मैं बहुत ही ज़्यादा सीरियस हूँ। मैं कुछ यहाँ पर फैक्ट आपको पेश करने जा रहा हूँ। आपको कुछ लोगों को हो सकता है कि मेरी बात से आप इत्तेफाक ना रखें, लेकिन आप अगर सुन लेंगे तो शायद हो सकता है कि आप कुछ ऐसा मिस करने से बच जाएंगे जो शायद आपको मिस नहीं करना चाहिए था। सबसे पहली चीज़ ये कि 90% से ज़्यादा स्टूडेंट का सिलेक्शन सिर्फ इस वजह से नहीं होता है कि वो एक कोचिंग ज्वाइन करते हैं। आज के टाइम पे जिस टाइप का पेपर आ रहा है, उस टाइम पर अगर आप एक ऐसी कोचिंग ज्वाइन करते हैं जहाँ पर वो आपको अब से 10 साल पहले जो कोचिंग में टेस्ट में आता था या पेपर में आता था वो पढ़ा रहे हैं, तो आप उस कोचिंग में ज्वाइन करके अपने सिलेक्शन को दूर कर रहे हैं अपने आप से। अब मैं आपको समझाता हूँ कि नीट के एग्ज़ाम की रिक्वायरमेंट क्या है और ये जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है वो आपको क्या पढ़ा रहे हैं। आपको पता है कि नीट के एग्ज़ाम से इतने क्वेश्चन एनसीईआरटी से आते हैं कि जो क्वेश्चन एनसीईआरटी से आ रहे हैं, अगर आपने उन्हीं सभी क्वेश्चन को करेक्ट कर लिया तो आप काफ़ी अच्छी रैंक सिक्योर कर सकते हैं। इनफैक्ट 650 प्लस मार्क्स ईजीली आप एनसीईआरटी से ला सकते हैं। लेकिन वहीं क्या होता है, कोचिंग के टीचर्स कभी आपको ये बताते ही नहीं हैं कि एनसीईआरटी का कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। इनफैक्ट अगर वो बताते भी हैं तो इतना ज़ोर के साथ नहीं बताते हैं कि आपको सीरियसली एनसीईआरटी पर फोकस करने पर मजबूर करें। अगर आप सेल्फ स्टडी के थ्रू सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो भी आप नीट क्रैक कर सकते हैं जिस लेवल का पेपर इस वक्त आ रहा है उसे। अब से 5 से 6 साल पहले अगर पेपर डिफ़िकल्ट आता था तो डेफिनेटली टीचर की ज़रूरत थी थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ने के लिए, एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट को थोड़ा डिटेल में पढ़ने के लिए। लेकिन अब एनसीईआरटी से सारा का सारा कॉन्सेप्ट आ रहे हैं तो आपको एनसीईआरटी के अलावा किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है एक्स्ट्रा पढ़ने के लिए। इनफैक्ट मैंने भी अपने चैनल पर बहुत सारे वीडियोस ऐसे बनाए हैं जिसमें मैंने आपको बताया है बहुत सारी बुक्स को फॉलो करने के लिए। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अब से उन सभी वीडियोज़ पर जो भी बताया गया है उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दीजिएगा। अब मैं जो आपको बता रहा हूँ उसे ध्यान से सुनिए। अगर आप नीट क्रैक करना चाहते हैं, भले ही अगर आपने कहीं एडमिशन ले लिया है गाइडेंस के लिए या मेंटरशिप के लिए, वो अच्छी बात है। लेकिन अगर आपके टीचर बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा पढ़ा रहे हैं तो यहाँ पर आपको थोड़ा सतर्क रहने की ज़रूरत है। आपको एनसीईआरटी से बाहर तभी जाना है जब आपको लगे कि वो कॉन्सेप्ट एनसीईआरटी में आपको अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। आपको टीचर की हेल्प तब लेनी है जब आपको लगता है कि एनसीईआरटी के कुछ कॉन्सेप्ट आपको समझ नहीं आ रहे हैं। इनफैक्ट एनसीईआरटी के कुछ टॉपिक्स तो इतने इजी हैं कि आप उन्हें एक बार पढ़कर ही आराम से समझ सकते हैं अगर आपके बेसिक्स क्लियर हैं। तो जिस बच्चे के बेसिक्स क्लियर नहीं है उसको डेफिनेटली कोचिंग ज्वाइन करनी चाहिए। लेकिन अगर आप 2-3 साल ड्रॉप कर चुके हैं तो मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ कोचिंग से बच कर रहिए, एनसीईआरटी से चिपक कर रहिए। ध्यान रखिए आपको क्या करना है, ध्यान से सुनिए। एनसीईआरटी की बुक्स फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी तीनों के लिए अब इक्वली इम्पॉर्टेंट हो गई हैं। इनफैक्ट फिजिक्स के लिए थोड़ी कम है, लेकिन बायोलॉजी और केमिस्ट्री के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, इसके साथ ही प्रीवियस क्वेश्चंस ऑफ नीट एंड जेईई मेंस, इतना कर लीजिए। ये कंप्लीट कर लेने के बाद में अगर आपको ज़रूरत लगती है तो आप एनसीईआरटी की एक्सरसाइज को सॉल्व करना शुरू कर दीजिए। और अगर वो भी आप कंप्लीट कर लेते हैं तो उसके बाद में आपको एडिशनल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने के लिए किसी भी अच्छी एनसीईआरटी बेस्ड बुक को उठा लीजिए। लेकिन मुझे नहीं लगता कि 1 साल में आपको इतना सब करने के बाद टाइम बचेगा। मैं तो आपको बस यही सजेस्ट करूँगा कि लिमिटेड पढ़िए, उसे बार बार पढ़िए, यही आपके लिए बेस्ट रहेगा। अगर आपको मेरी बात से इत्तेफाक है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। एंड अगर आपको कुछ लगता है कि कुछ मैंने गलत बोला है तो वो भी आप मुझे मेंशन ज़रूर कीजिएगा। ये वीडियो बहुत सीरियसनेस के साथ मैंने बनाया है एंड आई होप आप सब लोग समझ गए होंगे क्या मैं बताना चाह रहा हूँ। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अगर आपको लगता है कि चैनल ये सब्सक्राइबेबल है या फिर आपको हेल्पफुल लग रहा है तो आप इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए।
इस वीडियो के जितने लाइक्स आएंगे मैं समझ जाऊंगा कि आप में से कितने लोग उससे सहमत हैं। तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अगर आपको पसंद ना आए तो डिसलाइक भी कीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। बाय।